हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चार विशेष व्यक्ति ए बी सी डी तथा छह अन्य व्यक्तियों को एक पंक्ति में खड़े करने की संख्या, ताकि ए हमेशा बी से पहले, बी सी से पहले, सी डी से पहले खड़ा हो। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि n व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके, n व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके क्या होते हैं। कुल तरीके बराबर में होते हैं हमारे पास में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो, उसने सवाल में शर्त क्या दी है कि चार व्यक्ति हैं ए बी सी और डी। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी को इस प्रकार खड़ा करना है कि ए हमेशा बी से पहले हो। तो मान लो अगर ए यहाँ पे है तो ए सदैव बी से पहले होना चाहिए, बी सदैव सी से पहले होना चाहिए और सी सदैव डी से पहले होना चाहिए। ठीक है, यानी ए के बाद सदैव बी आएगा, बी के बाद सदैव सी आएगा, सी के बाद सदैव डी आएगा। यानी इनका विन्यास तो हमने एकदम स्थिर कर दिया है, यानी ए बी सी डी इस प्रकार ही आना चाहिए। अब इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छह व्यक्तियों को सजा सकते हैं। यानी कुल मिला के कितने व्यक्तियों को बिठाना है, 10 व्यक्तियों को बिठाना है। तो यहाँ पे मान लो 10 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास देखो कुल तरीके क्या आ जाएंगे। कुल तरीके पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास 10 जगह हैं, तो 10 जगहों में से किन्हीं 4 जगहों पर हम ए बी सी डी को बिठा देते हैं, यानी खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 4 व्यक्तियों को चुनेंगे, तो 10 सी 4। तो अब देखो, यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ए बी सी डी हमें केवल इन्हें इसी प्रकार जचाना है, यानी इनमें आपस में कोई विन्यास नहीं होगा, यानी यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से गुणा नहीं होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि बी पहले आ जाए ए से, हमें तो एक स्थिर विन्यास बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम इनको आपस में इनके क्रम को नहीं बदलेंगे, यानी यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से गुणा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया है, इन 10 में से किन्हीं 4 जगहों पर एबीसीडी को बिठा दिया। अब 6 जगह बच गई हैं और 6 जगहों पर अन्य 6 व्यक्तियों को बिठाना है, तो उसके लिए देखो 6 फैक्टोरियल से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो 10 सी 4 का मान क्या आएगा, फैक्टोरियल 10 बट्टा में फैक्टोरियल 4 गुणा में फैक्टोरियल 6, गुणा में क्या है फैक्टोरियल 6। सो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हो गया विभाजित, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 10 फैक्टोरियल बट्टा में 4 फैक्टोरियल, ये बन गया। यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।